हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक क्लास है ये जो चल रही है। सम इम्पॉर्टेंट एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ महत्वपूर्ण मान। जैसे कि होते हैं महत्वपूर्ण मान, क्या होते हैं, 0 डिग्री होता है एंड 30 डिग्री का होता है एंड 45 डिग्री का होता है एंड 60 डिग्री का होता है एंड 90 डिग्री का होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे बड़े भी होते हैं जो इनके अकॉर्डिंग हम उनको फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री का मान हम सबसे पहले देखेंगे हम 0 डिग्री के लिए। 0 डिग्री के लिए अच्छा, साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब हम इसके और भी मान निकाल सकते हैं। जैसे कि दूसरा क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री का मान निकालना है। तीसरा हो जाएगा tan 0 डिग्री का मान निकालना। चौथा क्या हो जाएगा, cosec 0 डिग्री का मान निकालना। एंड पांचवा क्या हो जाएगा, sec 0 डिग्री का मान निकालना। छठा हो जाएगा cot 0 डिग्री का मान फाइंड करना। वैसे अगर हम ये तीन हमें एक दिया गया है, sin 0 डिग्री का मान 0 है और हमसे 5 निकलवा रहा है। अगर हम ये 2 निकाल लें, अर्थात ये 3 अगर हम निकाल ले रहे हैं तो ये 3 आसान हो जाते हैं निकालने में। क्योंकि ये क्या होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक हो जाता है और कॉस का अपोजिट सेक हो जाता है एंड tan का अपोजिट कॉट हो जाता है। तो हम निकाल लेते हैं। हमने कल आपको एक पाइथागोरस प्रमेय भी बताया होगा जिसे बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम इसे निकालेंगे। सपोज दैट ये हमारे पास एक त्रिभुज है। हमारे पास ये एक त्रिभुज है जो ए बी एंड सी है। यहाँ पे हमने 0 डिग्री एंगल लिया है। इस एंगल के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, जो कि परपेंडिकुलर होता है। और इससे लगकर जो भुजा होती है, थीटा से लगने वाली भुजा को हम आधार यानी कि बेस कहते हैं। ठीक। और सबसे बड़ी वाली भुजा AC जो है वो कर्ण होती है, अर्थात हाइपोटेनियस होती है। तब हम निकाल लेंगे इसका मान, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, अर्थात परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर का मान 0 दिया गया, यदि इसके नीचे 1 लगा दें तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। 0 के हर में, यानी कि 0 के हर में अगर कोई भी संख्या हो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है और इसका मान हम 1 मान सकते हैं। अब इसको निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर निकाल सकते हैं बोधायन प्रमेय से या फिर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो हम निकालेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अच्छा, AC का मान कितना दिया गया है, 1 का स्क्वायर और इक्वल टू BC का मान कितना दिया गया है, हमें BC निकालना है, AB निकालना है हमें। और BC का मान 0 दिया गया है, अब ये 0 हो जाएगा। अब AB का मान 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, तो AB बराबर 1, अर्थात ये वाली भुजा 1 आई है। अब हम सभी निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान 1 है और H का मान यानी कि हाइपोटेनियस का मान 1 है, तो क्या हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। tan 0 का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होगा। लंब क्या है, 0 है, आधार क्या है, 1 है, तो 0 बटा 1 अर्थात 0 हो जाएगा। हमने क्या बताया कि अगर हम 3 मान निकाल ले रहे हैं तो बाकी जस्ट अपोजिट कर दें। साइन का उल्टा यानी कि 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉसेक की वैल्यू यानी cosec 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। सेक 0 यानी cos की वैल्यू 1 है, यदि 1 का हम उल्टा करेंगे तो 1/1 अर्थात 1 ही आएगा, यानी कि सेक 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। काट 0 की वैल्यू अगर हम करते हैं यानी कि tan 0 का मान 0 है। यदि अब हम 0 के अपोजिट कर देते हैं
तब ये इनफाइनाइट बन जाता है, यानी कि cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं। सपोज दैट हमारे पास दिया गया है 30 डिग्री। ये क्या है, 30 डिग्री दिया गया है और साइन थीटा का वैल्यू, साइन 30 का मान दिया गया है कितना, 1/2। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसके मान के साथ सभी मान हमें निकालने होंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा। और फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, cosec 30 हो जाएगा। एंड 5 नंबर हो जाएगा sec 30 हो जाएगा। छठा क्या हो जाएगा, cot 30 हो जाएगा। हम फिर क्या करेंगे, दो मान निकाल लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग ये 3 मान पता होने के बाद ये तीनों का अपोजिट कर देंगे तो हमें सभी मान मिल जाएंगे। अच्छा, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। इसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, इसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, अर्थात परपेंडिकुलर कहते हैं। इस थीटा से लगने वाली भुजा को हम बेस कहते हैं और सबसे बड़ी वाली भुजा को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। यानी कि इसके वर्ग का योग और इसके वर्ग का योग इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि AB का स्क्वायर, हमें AB निकालना है। साइन 30 का मान दिया गया है 1/2, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अब हमें निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर पाइथागोरियस प्रमेय से, और प्लस क्या कर देंगे, BC का स्क्वायर। ठीक, अब हम आगे निकाल लेंगे इसको। AC का मान कितना है, 2, तो ये 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। और AB का मान हमें फाइंड करना है, तो जस्ट AB को वैसे का वैसे ही रहने देंगे, AB स्क्वायर प्लस BC का मान 1 दिया गया है तो 1 हो जाएगा। ये 1 इधर आएगा तो 4 में से 1 चला जाएगा, 3 बचेगा हमारे पास। और जब इसका वर्ग ले लेंगे तब AB बराबर हमारे पास √3 हो जाएगा, अर्थात बेस की वैल्यू कितना आ गई, √3 आ गई। अब हम इनके सभी मानों को ज्ञात कर सकते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, यानी कि बेस √3 आ गया। cos 30 का मान क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, अर्थात √3/2 हो जाएगा ये। tan 30 का मान यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी कि लंब बटे आधार। जब लंब बटे आधार करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अब इसी का अपोजिट कर देते हैं, cosec 30, साइन 30 का मान 1/2 था तो इसका अपोजिट cosec हो जाएगा, cosec की 2 हो जाएगी। अब ये cos की वैल्यू, cos का अपोजिट sec होता है, तब इसका अपोजिट कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और यदि tan का उल्टा cot होता है, इसका अपोजिट कर देंगे तो √3/1, अर्थात √3 हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, इन मानों को लिख लेना। अब हम देखते हैं 45 डिग्री के लिए। सपोज दैट साइन 45 डिग्री इक्वल टू दिया गया है 1/√2। हमारे पास ये एक त्रिभुज है जो A एंड B एंड C। अच्छा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर, यहाँ पे 45 डिग्री है। इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर और इसे लगने वाली भुजा बेस और सबसे बड़ी वाली भुजा हाइपोटेनियस, अर्थात कर्ण। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1/√2 हो जाएगा। अब हमें ये वाली वैल्यू निकालना है। हमसे पूछ क्या ला रहा है, दूसरा पूछ रहा है cos 45 डिग्री और तीसरा tan 45 डिग्री। फोर्थ नंबर हो जाएगा cosec 45 डिग्री एंड पांचवा क्या हो जाएगा, sec 45 डिग्री एंड छठा क्या हो जाएगा, cot 45 डिग्री। 3 निकाल के 3 उसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा। यानी कि इसको निकालते हैं AC स्क्वायर बराबर, AC स्क्वायर करेंगे इसको तो ये 2 हो जाएगा। और ये तो निकालना ही है हमें, AB कर देंगे
ए बी का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये चूँकि परपेंडिकुलर है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो ये एक इधर आएगा, दो में से एक चला जाएगा एक, अर्थात ए बी बराबर हमारे पास एक आया, यानी कि बेस की वैल्यू कितनी है, एक है। अब हम सभी मान फाइंड कर सकते हैं। कास थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/√2 टाइम 45 में, यानी कि लंब बटे आधार, तो 1 हो जाएगा, 1/1। अभी जस्ट इसका अपोजिट कर दे रहे हैं, तो कासेक 45 ये √2 हो जाएगा। साइन का उल्टा कासेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, तो ये √2 हो जाएगा। और tan का उल्टा काट होता है, तो ये 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा ये मान। अब हम देखते हैं इसके आगे, आप पॉज करके वीडियो देख लेना, समझ लेना। आइए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं 60 डिग्री के लिए। सपोज दैट साइन 60 का मान √3/2 होता है। हमारे पास ये क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज के हिसाब से हम निकाल लेते हैं सभी मान ना। ये ए बी हो गया, ये सी हो गया, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है इसके सामने वाली भुजा, और ये बेस है, तो बेस को बेस लिख देते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तब क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान √3, यानी कि लंब कितना है √3 और ये कितना है 2। अब हम निकाल लेते हैं, क्या बेस निकाल ले रहे हैं। ए सी का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 पाइथागोरियस प्रमेय के अनुसार, और ए बी तो हमें निकालना ही है, तो ए बी स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर देखेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे 3, ये इधर आएगा, तो ए बी बराबर 1 हो जाएगा, अर्थात बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हमसे पूछ रहा है cos 60 डिग्री का मान, एंड तीसरा क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान, एंड फोर्थ नंबर हो जाएगा cosec 60 डिग्री का मान, एंड पांचवा हो जाएगा sec 60 डिग्री का मान, एंड छठा हो जाएगा cot 60 डिग्री का मान। हम क्या करते हैं, 3 मान फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि एक मान तो दिया गया है, एक की मान की वैल्यू दी गई है। अब हम बेस हमें पता हो गया है, अगर ये दो पता कर लें तो इन तीनों का अपोजिट ये तीनों होता है, तो हमें निकाल लेना है। अब हम देखते हैं cos 60, यानी कि cos थीटा का मान कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/2 हो जाएगा। ये tan 60 यानी कि लंब बटे आधार होता है, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो √3/1 अर्थात √3 हो जाएगा। अब इसका अपोजिट करते चले जाएं, साइन का अपोजिट कितना होता है, कॉसेक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, तो ये 2 हो जाएगा, अपोजिट कर देंगे। और tan 60 का मान इसके नीचे 1 है हर में, तो cot 60 का मान क्या हो जाएगा, tan का अपोजिट कर देंगे तो 1/√3 हो जाता है। अब हमारे पास एक 90 डिग्री बचा। आइए देखते हैं 90 डिग्री को। ये क्या है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 होता है। सपोज दैट हमारे पास ये क्या है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अनुसार हम सभी मान निकाल लेते हैं ना। ये सभी सूत्रों को याद करने का अलग सा मेथड दिया है मैंने, और कल एक मेथड और देंगे आपको, तो दोनों का कंपेयर करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये हमें अब निकलवा रहा है यहाँ से cos की वैल्यू, cos 90 डिग्री की वैल्यू, और तीसरा निकलवा रहा है tan 90 डिग्री की वैल्यू, एंड फोर्थ नंबर हो जाएगा cosec 90 डिग्री की वैल्यू, एंड फिफ्थ हो जाएगा sec 90 डिग्री की वैल्यू, एंड सिक्स्थ नंबर हो जाएगा cot 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक,
यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल दिया गया है। चूँकि इसके सामने वाली भुजा को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि लंब कहते हैं, और इस थीटा से लगने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, अर्थात आधार कहते हैं। सबसे बड़ी वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, अर्थात हाइपोटेनियस कहते हैं। अच्छा, साइन 90 यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब का मान 1 दिया गया है और कर्ण का मान भी 1 हो जाएगा, इसके बटे में 1 रहता है, समझ लेना। ठीक, अब हम जब इसका मान 1 हो गया तो हमें ए बी फाइंड यानी बेस फाइंड करना है। इसका स्क्वायर करके निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करके अगर निकालते हैं तब इस वाले फार्मूले से, तब ए सी की भुजा 1 का वर्ग 1 और ए बी का मान तो हमें फाइंड ही करना है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस इस बी सी का मान भी 1 है, इसका वर्ग कर देंगे 1। अच्छा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात बेस की वैल्यू क्या हमें मिली, 0 मिली है। जब 0 मिली तब इसके सभी मान ज्ञात कर सकते हैं। साइन कॉस 90 डिग्री का वैल्यू यानी कि बेस अपान हाइपोटेनियस यानी कि 0 बटे 1 बराबर 0। tan 90 की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस, तो 1 बटे 0 अर्थात इनफाइनाइट बराबर 1/0। अब हम इसका साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसकी वैल्यू कॉसेक 90 की वैल्यू भी 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यानी कि 5 नंबर है कॉसेक 90, यानी कि कॉस का अपोजिट होता है ये। जब कॉस का अपोजिट 0 का अपोजिट करेंगे तो ये भी इनफाइनाइट आ जाएगा। और हमारे पास अब क्या है, tan 90 यानी कि tan जब इनफाइनाइट का अपोजिट करते हैं तो 0 हो जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट को हम 1/0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे सभी थे सारे मान जो 90 डिग्री तक के थे, इन्हें हम चित्रों के अनुसार याद कर सकते हैं। अच्छा, याद कैसे करेंगे, सपोज दैट ये हमारे पास ये हमारे पास 30 डिग्री का है एंगल, इसका मान हम ये 1, इसका मान √3 और 2 ABC। इस चित्र को क्या करेंगे, हम अपने माइंड में स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने का मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि 30 डिग्री में जो लंब है यानी कि परपेंडिकुलर, उसका मान 1 है और AB का मान यानी कि आधार का मान √3 है और हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण का मान 2 है। तो हम निकाल लेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, tan 30 का मान 1/√3। इस तरह हम इसको याद कर लें। तो इसी प्रकार से हम सभी मानों को याद कर लेंगे। कल इसका दूसरा मेथड हम दे रहे हैं, जिससे कंपेयर करके आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। सो थैंक यू, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।